चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आगे बढ़कर इन प्रयासों पर अंतिम वाक्य कह दें, रोक लगा दें और हम तय करें कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, मगर 2 अपवादों के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, ये 2 ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री को करनी होती हैं जो सार्वजनिक हित में, पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते बोल रही हूं, सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए नहीं बोल रही, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते बोल रही हूं। प्रधानमंत्री इसमें आने चाहिए, मगर 2 अपवादों के साथ। अध्यक्ष जी, दूसरा विषय है न्यायपालिका। जुडिशरी लोकपाल के दायरे में आए या ना आए। अध्यक्ष जी, मेरा नाता जुडिशरी से बहुत पुराना रहा है। मात्र 21 वर्ष की उम्र में 1973 में मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने आई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 जजेस होते थे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने जस्टिस भगवती, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्णाय्यर जैसे जजेस को देखा, उनकी कोर्ट में अपीयर होने का मुझे मौका मिला। जस्टिस भगवती की फेयरवेल स्पीच में उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने उन्हें गरीबों का मसीहा कहकर संबोधित किया था, क्योंकि मैंने वो दृश्य देखा था जब एक पोस्ट कार्ड पर एक गरीब की लिखी हुई पीड़ा को उन्होंने याचिका मान करके स्वीकार किया था और उस पर नोटिस दिया था। जस्टिस कृष्णाय्यर की जजमेंट पीस ऑफ लिटरेचर हुआ करती थी, साहित्यिक कृतियां। जस्टिस चंद्रचूड़ के कक्ष में ताजा बयार मिलती थी, वो विभूतियां हम लोगों ने देखी हैं। जस्टिस कृष्णाय्यर की पत्नी के निधन के बाद उन्होंने मुझे केरल बुलाया था शारदा मेमोरियल लेक्चर देने के लिए। तब मैंने देखा था कितना मान सम्मान उनका उनके गृह प्रदेश में था। यहाँ कपिल सिब्बल जी बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम आप उस दृश्य के साक्षी हैं या नहीं है कपिल जी। जिस समय जस्टिस वेंकट चलैया का फेयरवेल हो रहा था, 400 वकील लाइन लगाकर खड़े थे उनके चरण छूने के लिए। मैंने वो जुडिशरी देखी। पॉइंट ये, लेकिन आज गिरावट ये आ गई कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट ने एक बंद लिफाफे में खड़े होकर चीफ जस्टिस को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, इसमें 8 मुख्य न्यायाधीशों के नाम हैं जो सब भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं। और बाहर जब चर्चा में वो नाम निकले तो बजाय किसी के ये कहने के कि इसमें कोई नाम गलत जुड़ गया, लोगों ने कहा इसमें से एक आध नाम छूट गया। दुर्भाग्य है। न्यायपालिका शब्द तो संविधान का नाम है, वास्तव में ये न्याय के मंदिर है, जहां एक व्यक्ति आस लगाकर, उम्मीद लगाकर जाता है। हमारे यहाँ तो पंच को परमेश्वर माना जाता है, न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश तो भगवान की मूर्ति होता है। लेकिन अगर वो भ्रष्ट आचरण के दोषी हो जाएं तो क्या करें। लेकिन लोकपाल के दायरे में लाना समस्या का समाधान नहीं है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो सरकार ला रही है वो अकेला भी समाधान नहीं है। हमने उसमें अपनी ओर से एक सुझाव दिया है नेशनल जुडिशियल कमीशन का। और मैं आपको कहना चाहूं, इस लोकपाल बिल के ऊपर एक राउंड टेबल हुई थी जिसमें जस्टिस वेंकट चलैया थे, जस्टिस कृष्णाय्यर थे, जस्टिस जीएस वर्मा थे। उन्होंने इस नेशनल जुडिशियल कमीशन को मानते हुए, मान्यता देते हुए ये कहा था, पहले उन्होंने आज की जुडिशरी पर जो दुर्दशा है उस पर जो कहा मैं पढ़ना चाहती हूं। रीसेंट डिस्टॉर्शंस इन जुडिशरी, certain distortions and glaring inadequacies are endangering the credibility of higher judiciary. In recent years, several credible allegations have been levelled against individual judges. While the judiciary on the whole is conducting itself with admirable dignity and propriety, the actions of a few black sheep are damaging the entire institution. Now is the time to press for genuine judicial reform. An honest judiciary enjoying full public confidence is clearly the need of the hour. और उसके बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन की बात की।
वो जो नेशनल जुडिशियल कमीशन के केवल 2 पैराग्राफ्स में पढ़ती हूं, छोटे छोटे। क्रिएशन ऑफ ए नेशनल जुडिशियल कमीशन फॉर ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। दिस मैकेनिज्म would combine the impact from the elected branches of the government and the judiciary and chaired by the vice president. ये पहली रिकमेंडेशन। दूसरी, replacing the present cumbersome and unsatisfactory constitutional mechanism of impeachment